नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है। देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। लेकिन हम आप सबसे प्रार्थी हैं, आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में देश की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के आगमन के चलते बेगूसराय में जबरदस्त उत्साह था। संख्या बल की अधिकता के चलते मैं देख पा रहा था कि मीडिया के लोगों को और कुछ आम लोगों को भी यात्रा में चलने में तकलीफ हुई, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। दूसरी बात कि आपके बीच में अभी हमारे किसान भाई और हमारे नौजवान साथी ने अपनी बात रखी। यही यात्रा का उद्देश्य है कि हम जहाँ जहाँ जिन जिलों से गुजर रहे हैं, आज 23वां दिन, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और हमारी कोशिश है कि यह यात्रा किसी को एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। यह यात्रा दरअसल बिहार में जो आम सवाल है, उससे जो प्रभावित लोग हैं, उनकी आवाज बने, जन संघर्ष का एक मंच बने और प्रभावित वर्ग के जो लोग हैं खुद से अपनी बात आप मीडिया साथियों के साथ रख सकें। उन्होंने अपनी बात रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात कि आज हम बिहार की और बेगूसराय की बात करेंगे। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथी शायद जानते हो कि बिहार में सिर्फ सरकारी पोस्ट 4.25 लाख खाली, 4.25 लाख, 3,75,000 सेंक्शन पोस्ट खाली पड़ा। अकेले मास्टर साहब लोगों का लगभग 2,20,000 पोस्ट खाली। फिर ये कहना कि बिहार में अवसर नहीं है, ये गलत है। बिहार में अवसर है। और मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान सरकारी आंकड़ा है, तकरीबन 2 करोड़ लोग घर आए थे। उसमें सबसे ज्यादा जो लोग घर आए वापस, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के। और पलायन का दर यदि आप देखें तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमेशा से नहीं पलायन होते हैं। पलायन की दर को जब आप देखेंगे तो 2000 के बाद पलायन बढ़ा है। और जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे बिहार में, तो बहुत मजेदार चीज है। एक तरफ हर किसी को देख के लगेगा कि बिहार में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, जहां नदी नहीं है वहां भी पुल बन जा रहा है। और सड़क और नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। तो उसको देख करके लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं। लेकिन जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे, और बहुत मजेदार है, शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9% बेकारी है। ये बताता है कि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और दुख होगा कि 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं, लगभग इतने ही किसान आत्महत्या। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप बिहार की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं बिहार में और 10 समस्या उभर करके आई है। वो है सूखा नशा की समस्या। पुराने लोग खैनी खाते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे। आजकल का जो नौजवान है, किसी भी कॉलेज के फील्ड में चले जाइए, किसी भी कॉलेज के पिछले हिस्से में चले जाइए,
कोई ऐसा सुनसान इलाका चले जाइए, आपको वहां पे सिरिंज फेंका हुआ मिलेगा। और यह बात सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे बिहार के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है और आप सब लोगों को मालूम है एक एक बार में हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। अदानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ड्रग्स वहां से चलता है और जहां से पलायन हो रहा है, जहां नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जो है नशे की ओर धकेला जा रहा है। जब सरकार नौकरियां देने में विफल है तो जानबूझ करके संप्रदाय के आधार पर, पहचान के आधार पर इस मोहल्ले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से लड़ाया जा रहा है। नफरत लगातार समाज में वैमनस्यता घुली जा रही है। सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए, नौकरी नहीं देने की जो खामी है उसको छुपाने के लिए समाज में जहर घोल रही है, नफरत फैला। एक आंकड़ा और आपको सुन करके आश्चर्य होगा। बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे में कहा गया कि 7% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ग्रेजुएट होंगे, जो श्रमिक वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि जो काम करने वाली आबादी है, जो काम कर सकती है। अगर आप उसमें देखें तो लगभग 40% लोग, जिसको हम वर्किंग क्लास कहते हैं, वो निरक्षर हैं। 40%। सरकार स्कूल बना रही है, स्कूल के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है। कम से कम घोषणा तो हो ही रहा। 2016 में बिहार में बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित, अभी तक 16 से लेकर के 25 तक मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, जो वहां पर घुसखोरी है उसको देख करके आप दंग रहे। अगर हम यहाँ बेगूसराय की बात करें, बेगूसराय बिहार में रेवेन्यू के मामले में, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना के बाद दूसरा जिला है। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियां हैं, नई फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों की स्थिति देखेंगे तो यहाँ भी पलायन का दर जो है बाकी और जिलों से बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ से भी लोग पलायन कर रहे हैं। बलान और ब्यावर, जिसको बाया नदी, 5 नदी होने के बावजूद लगातार ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रहा है। किसी भी पुराने बुजुर्ग से पूछ लीजिए, 20 फीट 15 फीट पे पानी आता था, लगातार जो है वो नीचे जा रहा है। और पानी में लगातार पोल्यूशन बढ़ता है। अगर आप ये डस्ट वाले पोल्यूशन की बात करेंगे तो कभी कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होता है बेगूसराय, दुनिया का। आप थोड़ा दूर चलेंगे, देवना है, किसी के भी छत पे चढ़ करके देख लीजिए, व्हाइट छत जो है वो काली छत में बदल चुका है। आप एक बार बेगूसराय जाइए, आइए अपने बाइक से, आप शर्ट दूसरा दिन नहीं पहन सकते। ये लगातार पोल्यूशन इस जिले में बढ़ रहा है। यहाँ के लोग पोल्यूशन झेल रहे हैं। लेकिन जब आप रोजगार की बात कीजिएगा तो 2 मॉडल, अभी एक किसान भाई ने आपको कहा, एक मॉडल कांग्रेस का मॉडल था कि जिस किसान का जमीन लेते थे उसके घर से किसी ना किसी को नौकरी देते। आसपास जो है उसकी जिम्मेवारी होती थी कि आप स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, गोलंबर का निर्माण करेंगे। दूसरा डेवलपमेंट का मॉडल आज का है, पानी आपका, जमीन आपकी, पोल्यूशन आप झेलेंगे, लेकिन आप में के परिवार में से किसी को भी नौकरी नहीं। जो भी नई फैक्ट्री खुली है स्वागत है, लेकिन इस विकास में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हमको बता दीजिए। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कौन सा बेगूसराय का इंसान जो है उसको नौकरी मिल रही है, हमको जरा बताइए। ये बेगूसराय के स्थानीय सवाल है। और बिहार के अंदर बेरोजगारी नेशनल बेरोजगारी से ज्यादा है। जो राष्ट्रीय बेरोजगारी का दर है, बिहार का बेरोजगारी दर उससे ज्यादा है। और हमारी दुर्दशा इसलिए है कि नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1907 में पटना यूनिवर्सिटी बनी थी। तमाम विश्वविद्यालय खुल चुके थे 90 से पहले, 90 तक और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। आप इलाज की बात करें,
बोलिए, बेगूसराय में तमाम अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, फिर भी जो ज़्यादा सीरियस होता है तो एम्स जाते हैं। पटना में भी तो एम्स है, आज भी दिल्ली एम्स क्यों जाते हैं? और एक नेता हमको बता दीजिए बिहार का जो पटना एम्स में अपना इलाज करा, सब दिल्ली एम्स में जाकर के इलाज करा, एक नेता का नाम है। तो ना इलाज मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा की बात जो है बहुत चिंताजनक है और इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये अलार्मिंग कि हर घंटे बिहार में किसी न किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, इनका एब्डक्शन हो रहा है। तो आप समाज में नशाखोरी बढ़ा रहे हैं, समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा रहे हैं, रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सुशासन पर। मैं कहता हूँ ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये प्रचार वाली, पलायन कराने वाली सरकार है। इस प्रचार से बाहर आकर के बिहार के छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यह अवसर है कि वो इस यात्रा से जुड़े, इस यात्रा से जुड़ करके अपनी बात रखें। यह मंच आपका मंच है, आप अपनी बात रखिए। हम अपनी पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए नहीं, आप अपनी बात रखिए। हम बस आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। यह यात्रा अनवरत चलती हुई 23वें दिन बेगूसराय पहुंची है। कल हम लोग पटना जिला होते हुए 11 तारीख हम लोग फूले जी को याद करते हैं। फूले जी स्कूली शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक बड़े आइकन है। उस दिन हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर सब कुछ सही की है तो सरकार को फिर हमसे मिलने से कोई संकोच नहीं है। सरकार हमसे मिलेगी।